हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज वीडियो उन स्टूडेंट के बारे में बना रहा हूँ जो खास करके 8th क्लास से लेकर के 9th 10th 11th 12 या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट जो भी पढ़ते हो, उन सब के लिए मैं एक गाइडलाइंस के हिसाब से मैं एक बातों को बताना चाहता हूँ जो पढ़ाई के माध्यम से अगर देखा जाए शिक्षा में, तो उनके लिए एक अहम रोल निभाता है। दोस्तों, उन पॉइंट्स के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आई विल रिक्वेस्ट कि मेरे वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके बाद सबसे अहम बात यह है कि कमेंट करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि कमेंट करेंगे तो ये पता चलेगा कि आप हमारे वीडियो के लिए एक्टिव हैं। दोस्तों, आज हम समझ लीजिए कि बात करने का जो हमारा मेन फंडा होगा वो मोटिवेशनल पे होगा। हम मोटिवेशनल की बातों को बताएंगे और इसी तरीके से एक नई वीडियो को जो स्टूडेंट को प्रोत्साहन करता है या किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहित करता है और सही शब्दों का चयन करके कैसे बोला जाता है, सही अपने जीवन में एक इमेज को कैसे क्लियरफाई करके रखा जाता है, इस पर हम फोकस करेंगे। दोस्तों, जब कोई स्टूडेंट विद्यालय के लिए निकलता है तो सबसे पहले उसको ये देखना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट में, हमारे विषय में कितने लेसन हैं। कितने लोग होते हैं तो अभी पूछ लिया जाए तो उनको अपने सब्जेक्ट में कितने लेसन हैं यही नहीं मालूम होगा। किस किस नाम से लेसन है ये भी नहीं मालूम होगा। कहेंगे जब आएगा एक एक स्टेप टीचर बताएंगे, एक एक स्टेप तो मैं पढ़ूंगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को उस टॉपिक को या उस लेसन के नाम को आप डेली बाय डेली सुबह में, ये मैं नहीं कहता कि आप एकदम सुबह उठ जाओ। आपको सुबह में का मतलब होता है जैसे आप उठ गए 5:30 बजे, 6 बजे या 7 बजे। कितने लोग तो भाई 7 बजे उठते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 7 बजे जो लोग उठ जाते हैं उनके लिए भी कि अपने पास आप अपने सिलेबस को रखें। आप अपने सिलेबस को रखें और उनको उठने से पहले एक बार उस सब्जेक्ट के हर एक पन्ने को पलट दें। हर एक पन्ने को पलट देंगे, पढ़िए मत, केवल पलटिए। और जब पलटेंगे तो आपको दिखाई देगा ऊपर का हेडिंग में यह नाम होगा लेसन का। आप जितने पेज पलटोगे, आपको 1-2 पेज के बाद, 3 पेज के बाद, 4 पेज के बाद एक लेसन तो आपका एक समाप्त होगा और दूसरा ओपन होगा। तो उस पेज को आप देखते जाइए। आपको कंठस्थ हो जाएगा दिमाग में कि हमारे बुक में कौन सा लेसन है और हमारे टीचर आज कौन से लेसन पढ़ाएंगे। और ये भी दिमाग खुल जाएगा कि ये लेसन कितने पेज में है, तो हमको कितने ड्यूरेशन तक ये पढ़ाएंगे, यानी 1 दिन तक कि 2 दिन तक कि 3 दिन लग जाएगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गया। दूसरी बात कि आप कभी भी जब स्टडी करें, कभी भी जब पढ़ने के लिए जाएं, तो आप जो है प्रेशराइज ना रहें किसी भी प्रकार से। शिक्षा को लेकर के, स्टडी को लेकर के, सवाल को लेकर के, प्रैक्टिस को लेकर के, एक्सरसाइज को, जो भी है व्हाट्सएबल दैट, तो उस चीज़ को लेकर के आप प्रेशराइज ना रहें। आप फ्री माइंड रहें, फ्रीडम माइंड।
आप फ्रीडम माइंड रहेंगे तो आपका दिमाग काम करेगा। दोस्तों, हमको पढ़ाए तो समझ लीजिए कि 5 साल हो गए, छोड़ दिया हूँ पढ़ाना इतने समय, लेकिन इसके पहले 5 साल के पहले मैं पढ़ा रहा था, तो वो चीज़ें आज भी मुझे याद है कि कैसे पढ़ाया जाता है और कैसे पढ़ा भी जाता है, क्योंकि बिना पढ़े तो हम पढ़ाए नहीं, पहले सीखे तब सिखाने का काम किया। इसलिए उसी हिसाब से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग उस सिलेबस को अगर 5 मिनट ही पढ़ते हैं, ओनली 5 मिनट्स स्टडी इन योर रूम, यदि आप अपने कमरे में 5 मिनट ही पढ़ते हैं, तभी समझ लीजिए कि ये भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। मैं नहीं कह रहा हूँ 1 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, 4 घंटे पढ़िए, आप 5 मिनट 10 मिनट अगर पढ़ लेते हैं, लेकिन पढ़िए तो कॉन्स्टेंट इन योर माइंड, आप अपने दिमाग को एकत्रित करके पढ़िए, अपने ध्यान को, अपने दिमाग को, अपने तन मन को एकदम ध्यान करके पढ़ लीजिए। और क्या पढ़िएगा ये मैं बता रहा हूँ, जब आप पढ़ेंगे तो जैसे कोई नोटिस है, यानी कोई प्रश्न है, प्रश्न आप पढ़ लिए, प्रश्न के नीचे जवाब है यानी आंसर है, आंसर आप पढ़ रहे हैं, 1 से 2 लाइन में तो लिखा गया होगा, 1 से 2 लाइन उसको पढ़ लीजिए, ठीक, पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद अब उसको आप सोचिए दिमाग से कि लिखा तो गया है ऐसे, लेकिन किया जाएगा कैसे। तो वो आपका दिमाग में वो चीज़ें फिट होता है, यानी किताब से आपने पढ़ा, लेकिन किताब को रटिए नहीं, किताब को पढ़ करके समझ लीजिए करना कैसे है। मैं सवाल की बात की, अभी मैथमेटिक्स की बात नहीं बता रहा हूँ, मैंने पहले ही कहा है कि मैं मोटिवेशनल की बात बता रहा हूँ कि आपको कब आप जो है स्टडी कैसे करेंगे और किस तरीके से आपको करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका एक फंडामेंटल राइट होना चाहिए कि सही आधार क्या है, हमें कौन से टॉपिक को कितने समय बैठकर पढ़ लेना चाहिए। जब आप पढ़ लेते हैं, जब आप समझ लेते हैं, तो विश्वास मानिए, यकीन मानिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, ये लिख करके दे देता हूँ 100% कि आपके दिमाग में वही जो आप समझे हैं किताब पढ़ करके, वही दिमाग में आपके रहेगा। और इस तरीके से आपके दिमाग में जितने लेसन के आप लाइंस पढ़े हुए होंगे, उन सब का निचोड़ यानी कि आपका उसका जो सॉल्यूशन है, निष्कर्ष है, वही निष्कर्ष आपके दिमाग में फिट होता जाता है। और आगे चल करके आप 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th, 12th जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हैं, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती जाती है। नहीं तो आप एक एग्जाम्पल ही बताइए कि जो लड़का भले 8th पढ़ता है, 9th पढ़ता है, 10th पढ़ता है, मान लेते हैं 10th पढ़ लिया, एग्ज़ाम दे दिया, बहुत होगा तो 24 पेज में एग्ज़ाम दिया होगा, 12 पन्ने का। लेकिन जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो आपको वही 32-36 पेज का देना पड़ता है, यानी 17-18 पन्ने का लिखना होता है। तो 17-18 पन्ने अगर लिखना पड़े तो आप बताइए 17-18 पन्ना आप लिख पाएंगे? किताबी भाषा नहीं लिख पाएंगे। इसलिए वहाँ लिखा क्या जाता है, वहाँ लिखा जाता है अपनी माइंड से निकले हुए वर्ड को और उस वर्ड से बनाए हुए सेंटेंस को। क्योंकि हमने जो पढ़ा था वो शब्द केवल मैंने देखा था, लेकिन समझा था दिमाग से, और अब जो है हमारा जो कलम चल रही है वो हमारे दिमाग से चल रही है, न कि किताब देख के चल रही है। एग्ज़ाम में यही होता है कि आपके सामने कुछ भी नहीं रहेगा, आपके सामने एक
पेपर प्रश्न पत्र रहेगा और आपके पास वही सादा कागज़ रहेगा, यानी कि कॉपी, उत्तर पुस्तिका, और उसी पे आप छापिए। दोस्तों उस पे आप लिखेंगे अपने दिमाग से, तो ये जो लिखेंगे आप, जो आपके दिमाग से निकला हुआ वर्ड निकल रहा है, वो समझ लीजिए कि आपके भविष्य की, यानी कि आपके फ्यूचर की जो आपका पर्सनल लाइफ प्रोग्रेसिंग रहेगा, वो पर्सनल लाइफ के प्रोग्रेसिंग में वो बहुत ही बेहतरीन क्राइटेरिया निभाता है, रोल निभाता है। वो ऐसे कि आप जैसे आप पढ़े लिखे हो गए, आप ग्रेजुएशन कर लिए, धीरे धीरे करके हर क्लास कंप्लीट करते आप ग्रेजुएशन कर लिए, अब आप सामाजिक तौर पे समाज में रहने लग रहे हैं। तो जो पढ़ा लिखा इंसान रहता है तो उन्हीं किताबों के सेंटेंसों में से एक एक वर्ड निकाल करके बोलता है, तब तो अगले इंसान को समझ में आता है कि हाँ ये एजुकेटेड व्यक्ति है, ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अगर एजुकेटेड ना होता, पढ़ा लिखा ना होता, तो ऐसे वर्ड कैसे जानता। दोस्तों तो पढ़े लिखों का ये पहचान होता है कि जो भी व्यक्ति जो भी वर्ड बोलेगा वो व्यक्ति, वो किताबी पेज में से, किताबी पन्नों में से निकला हुआ एक वर्ड रहता है, और वो कोई भी बात बोलेगा तो सोच समझ के ही बोलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। इसके बाद फिर वीडियो बनाऊंगा, हर दिन वीडियो बनाऊंगा मोटिवेशन के लिए। उसके बाद इंग्लिश का पहला लेसन भी मैं टिपिकली चीज़ बताऊंगा। लेसन बाय लेसन का मतलब किताबी चीज़ नहीं, मतलब कि एक उसका टिपिकल चीज़ बताऊंगा, जहाँ पे आपको आप या और सब लोग, जैसे पहले मैं भी भूल जाता था, लेकिन जब से मैं भी इसका नॉलेज किया, उसी नॉलेज को मैं अब बताना चाहूँगा। तो उस हिसाब से आप हमेशा जो है अग्रसर रहेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा वीडियो जो है आप लोग शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।